ये एक बड़ा प्रेसिंग इशू है चिराग कि क्या बिहार वाकई इस वक्त चुनाव के लिए तैयार है। नवंबर में कार्यकाल पूरा हो रहा है। जिस तेजी से कोरोना बढ़ रहा है जी, बाढ़ की जो मौजूदा स्थिति है, और इन सब के बीच मौजूदा मुख्य चुनाव आयुक्त का आज भी अखबारों में बयान है कि तय समय सीमा पर ही चुनाव कराने की तैयारी है। एज अ पॉलिटिशियन, व्हाट्स योर टेक? भाई देखिए, चुनाव आयोग मुझे लगता है पूरी तरीके से सक्षम है जानकारी एकत्रित करने के लिए, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि जब चुनाव हो तो वो सबके लिए उचित हो, चुनाव से किसी का नुकसान नहीं हो। पर एक राजनीतिक दल होने के नाते मुझे लगता है हर राजनीतिक दल की एक अपनी जिम्मेदारी होती है, और अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए मैंने स्पष्ट रूप से इस बात को कहा है कि ये उचित समय बिल्कुल नहीं है चुनाव कराने का। आज जब ना कि हमारा प्रदेश बल्कि पूरा देश बल्कि पूरा विश्व जब इस महामारी से जूझ रहा है, ऐसे में बिहार में चुनाव कराना, इसके काउंटर में मैं सुन रहा हूँ कि लोग मुझे क्वेश्चन कर रहे हैं कि अरे पर अमेरिका में भी तो चुनाव होंगे या यहाँ पे भी तो चुनाव हुए हैं। हर राज्य अलग है, हर देश अलग है, हर राज्य की परिस्थिति अलग है। आज की तारीख में वो बिहार को मैं हाईलाइट करके इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी तक आज़ादी के 70 सालों के बाद भी भाई आज की तारीख में बिहार विकसित राज्य नहीं बन पाया है। आज भी वो पिछड़ा राज्य ही है। आर्थिक संभावनाएं वहाँ पर अभी भी ना के बराबर हैं। आज भी एक ऐसा प्रदेश जो सबसे ज़्यादा आर्थिक कठिनाइयों से जूझ रहा है, ऐसे में क्या उचित है कि उसको चुनाव का एक अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालें? क्या ये उचित रहेगा कि उस वक्त और पता नहीं क्यों चुनाव को लोग सिर्फ मतदान के दिन से जोड़ के देखते हैं। मतदान तो एक दिन हुआ जब वोटर्स निकलेगा, चुनाव वोट डालने जाएगा, पर उससे पहले और भारत में जिस तरीके से परंपरा रही है राजनीतिक चुनाव प्रचारों की कि भाई भीड़ इकट्ठी होती है, रैली जब तक नहीं हो, रैला जब तक नहीं हो तब तक माना ही नहीं जाता कि भैया आपकी सभा हुई है। ये कोई अमेरिका की चुनावी सभा नहीं है ना कि एक ऑडिटोरियम में आपने 2-2.5-3 हज़ार आदमियों को इकट्ठा कर दिया, वहाँ पर आप सोशल डिस्टेंसिंग कर सकते हैं। बट बिहार जैसे राज्य में जब आप गाँव खलिहानों में जाएंगे, वहाँ पर जब आप रैली करेंगे, आप कैसे सोशल डिस्टेंसिंग करेंगे? तो एक बड़ी आबादी को आप खतरे में डाल रहे हैं। और उसके बाद सबसे बड़ी बात भाई कि मान लीजिए अगर कल को मतदान प्रतिशत अगर कम होता है तो ये भी लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। मान लीजिए लोग अगर डर के मारे घर से नहीं निकले या बोले कि नहीं भाई 5 साल की चिंता नहीं, पर फिलहाल हम आज का सोचेंगे, आज बचे तब तो कल है। तो अगर वो घर से नहीं निकले और मतदान प्रतिशत कम हुआ तो ज़रूरत क्या है? ऐसी कौन सी राजनीतिक मजबूरी या ऐसी कोई परिस्थिति आज की तारीख में उत्पन्न नहीं हुई है कि आप अभी चुनाव नहीं कराएंगे तो प्रदेश संकट में आ जाएगा, देश संकट में आ जाएगा? वैकल्पिक प्रावधान हमारा संविधान देता है, हम उसका उपयोग क्यों नहीं कर सकते? आपने अपनी चिंताओं से बतौर एलजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और जेडीयू के नीतीश कुमार को अवगत कराया। आपने अपनी चिंताएं शेयर की क्योंकि आप लोग मैंने सार्वजनिक तौर पर इस चिंता को मैंने जरूर अपने ट्वीट के माध्यम से किया। हाँ नहीं, मैंने व्यक्तिगत तौर पर भी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मेरी कुछ दिनों पहले मुलाकात हुई थी, आदरणीय जेपी नड्डा जी से। उनको मैंने व्यक्तिगत मुलाकात में भी मैंने अपनी चिंताओं से उनको अवगत कराया। और ये मेरी ही चिंता नहीं है भाई, मुझे लगता है जो मैंने कहा कि चुनाव आयोग अपना निर्णय लेगा, पर राजनीतिक दल की भी अपनी अपनी जिम्मेदारियां होती हैं। सिर्फ चुनाव लड़ना और जीतना मात्र आप उसको इतना जीरो डाउन नहीं कर सकते ना कि आपकी राजनीतिक उपलब्धि सिर्फ इतनी हो। नड्डा जी ने क्या कहा? नहीं, मैंने अपनी बातों को रखा, कोई ऐसा नहीं कि मैं उनसे कोई ओपिनियन लेना चाह रहा था कि उनका क्या ओपिनियन है, बट मैंने अपनी बातों को जरूर प्रमुखता से उनके साथ